भूर्भुवस्वातस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वातस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वातस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकामिं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकामिं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकामिं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वन्दं गुरुपदकञ्जे कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुञ्जे जासु वचन रवि कर निकर। वन्दं गुरुपद पदुम परागा सूच सुभाष सरस अनुरागा। अमय मूरमय चूरन चारु समन सकल भव रज परबारु। सुकृत सम्बुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंज मुकल मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमरत शोक दृष्टि होती। दलन मोह तम सोत प्रकाशु बड़े भाग्य उर आबहि जासु। उगरय विमल विलोचन ही के मिटय दोष दुख भग रजनी के। सूजहि रामचरित मनि मानिक गुपत प्रकट जहाँ जे जे खानिक। जथा सुवंजन अंजदृग साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतर भूल निधान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। रमापति राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। आज मंगलवार है महावीर का बार है। आज मंगलवार है महावीर का बार है। श्री गुरु चरण सरोज रवि निज मन मुखर सुधार। भरि न हो रघुबर बिमल जस जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथी बाजय ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप दर्शिये दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारी रामचंद्र के काज समारी। लाय सजीवन लखन जियाजी श्री रघुवीर हरष उर लाजी। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम सम भरतै प्रिय भाई। सही बदन तुमरो यश गावै यश कह श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ थे कब को विद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जोगे सहित जोधन पर भानु लीलो तार मधुर फल जानू। प्रभु मोद्रिका मूल मुकुमारी जलद लांगी गई अचरच नारी। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। राम दुआरे तुम रखवारे भूत न आज्ञा बिन पैसारी। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपो तीनों लोक हांकते कापो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा।
संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभ, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यशोवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाजी, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाजी। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। संकट हरे मिटय सब पीरा, जोश मेरय हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर को जी, छूटै बंद महातुक हो जी। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, हो सिद्धता की गौरीसा। तुलसीदास सदा कर चेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसौ तुरभूप, सियापति राम जय जय राम। मेरे राम जय जय राम, राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाल समय रवि बक्षि लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सुतरा से भयो जग सोय, संकट काहू से जात न टारो। देवन यानी करी बिनती तब, शाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रात कपीस बताइए, जाति महाप्रभु पंथ निहारो। शौक महामन श्राप दियो तब चाहिए, कौन विचारे विचारो। गए देव पिलवाई महाप्रभु, सो तुम दास को शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिया, खोज कपी से बहन उचारो। जीवत न बच गौ हम सोन, बिना सुध लाई यहाँ पग धारो। हिर थके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुध प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिया को, तब राक्षसों कै शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु, आए महारजनी चर मारो। चाहत सिया शोक सुहाग सुदय, प्रभु मूत्र का शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बानी लगोर लक्ष्मण के, तब प्राण तजी सुत रावण मारो। लय ग्रह वैद्य सुखेन समेत, तब ग्रह द्रोण सुबीर उपारो। आन सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध जानकी हो, तब नागे पांच सब चर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो जर संकट भारो। आन कले से तब हनुमान जी, बंधन काट सुरात निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब कही रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवै पूजी भली विधि सो, बल देव सभय मिल मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही आए, रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली रसे, अवधर लाल लंगूर। वज्र देहु दानव करण, जय 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 कपशूर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रमापति राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिभुसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मानुष जन्म अनमोल है, मिलै न दूजी बार। ज्यों पक्का फल भुइ गिरै, बहुर न लागी डार। 83,99,999 योनियां होने के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसकी आयु है 799 वर्ष। इतने वर्ष जीव दूसरी योनियों में, अधोगति योनियों में भटकता है। परमात्मा कृपा करके जीव को मनुष्य का तन देते हैं। कब हम कर करुणा कर दे, देत ईश विधेत शनि। दया करके प्रभु मनुष्य का शरीर दे देते, ताकि ये जीव मेरी भक्ति, मेरी इबादत, मेरी पूजा करते।
और अपने स्वरूप में आ जाए। आज मानो अहंकार वश अपने को मैं समझता है, जो मैं हूँ वो दूसरा कुछ कोई भी नहीं। अरे भैया, पिछले जन्म को याद करो तो मनुष्य का शरीर पाकर के अकड़ के चलते हो। माँ के पेट में भक्ति का वादा किया, पद मिलने पर दावा करते थे। कई जन्म तू बनके कीड़ा रींग रींग के चलता रहा। कनक तो सोचो हालत क्या थी, सांप बिच्छू बनता रहा। कभी बना तू गाय या भैंस, कभी गधा या घोड़ा था। बगुला कौआ बनके तूने जग से नाता जोड़ा था। निष्ठा में पड़ चिल्लाता था, भूल के अपने प्रभु का नाम। अरे भैया, तो इन योनियों को भोग करके आया है। तभी गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथे गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जय परलोक समारा। सो परत्र दुख पावै, सिर धुन धुन पछताएं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, ये तुम्हें भक्ति के लिए मिला है। आओ हम विचार करें कि हम इस कार्य को मैंने किया कि नहीं किया है। जो काम पहले करना चाहिए था, उस काम के लिए हम बाद में छोड़ते हैं। क्या कोई ये जानता है कि मुझे बुढ़ापा मिलेगा, हम बुजुर्ग तक जीवित रहेंगे? कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। दुनियाई मुसाफिर खाना है, तो बांध की मुट्ठी आया, हाथ पसार के जाएगा। ना कुछ लेके आए, ना लेकर के जाएगा। विचार करो, क्या तुम संसार से लेकर के जाओगे? क्यों मेरी मेरी करता है, कुछ साथ न तेरे जाएगा। जो साथ किसी के ना जाए, उसे संच क्या तू पाएगा। औरों के हक को छीन नहीं तकरीर है वेद पुराणों की। कोई चला गया, कोई जाएगा, कोई जाने को तैयार खड़ा। दुनिया ही मुसाफिर खाना है, तो बांध के मुट्ठी आया, हाथ पसार के जाए। ना कुछ लेकर आया है, ना लेकर के जाए। विचार करो, संसार में मरने वालों की जमात है, यहाँ जीने वाला कोई नहीं है, सब मरने वाले। ये मरने वालों की जमात है। उस मरने वाली जमात में मैं भी लाइन में खड़ा हूँ। तो जो काम तुम्हें करना चाहिए था, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की याद, सत्संग, कथा, कीर्तन, तीर्थ यात्रा, क्या आपने ये किया? नहीं किया। कायम लगे रहे, रात दिन कमाने में लगे रहे, संग्रह में लगे रहे। कितना संग्रह कर रहे। महात्मा भी सुंदर बात लिखी। क्या कहें महबूब ये नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। क्या यही जीवन है? बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी कर ले, बच्चे पैदा करी, मर जाए, यही जीवन है? क्या कहें महबूब नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली, मर गए। इतना ही सफर है। खूब कमाया, खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करो यारो, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। रात दिन संग्रह में लगे रहे। एक मकान, दो मकान, तीन मकान, चार मकान, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री, संग्रह में सारा जीवन व्यतीत कर दिया। सोचो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, लौट के तुम्हें कहाँ जाना। जहाँ तुम्हें लौट के जाना, उसके लिए तुमने क्या सोचा, उसके लिए क्या कमाई करी। खुदा की दरगाह में जाओगे तो वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा, कहो तू कितने महल अवानियाँ बीवी बच्चे बना के आएगा। ये पूछा जा, कहो तूने प्रभु से प्यार कितना किया है, तूने मेरे लिए कितना समय दिया। 24 घंटे में क्या हम 2 घंटे भगवान के नाम को दे पाते? नहीं। रात दिन संग्रह में लगे रहते हैं। कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी नादानी है। विचार करो। महात्मा कहते हैं जियो और
मनुष्य की मैत्री थी। तो जीव ने काल से कहा, मृत्यु से कहा, मृत्यु और जीव की जब मैत्री थी तो जीव ने मृत्यु से कहा कि दोस्त तुम मुझे जब एक दिन लेने आओगे तो मुझे पहले सूचना दे देना। मृत्यु ने कहा, मित्र हम तुम्हें सूचना क्या देंगे, तुम्हारे पास पत्र डालेंगे और तुम उसको पढ़कर के सचेत हो जाओ तो ये तुम्हारा काम। दोनों अलग हो गए। मनुष्य मृत्यु लोक में आ गया और बचपन बीता खेल कूद में जीवन मस्त जवान हुआ। चेहरे ऊपर देख चांदनी पल का अभिमान हुआ। सुंदर नारी लगे प्यारी हसरत में गलतान हुआ। उम्र बिता दी है विषयों में नहीं भजन का ध्यान किया। उम्र बिता दी है विषयों में नहीं भजन का ध्यान किया। बदी करी दिन रात बुराई हुई सारे गांव की। माला तू रटले बंदे हरिनाम की, हरिनाम की, हरिनाम की, मिट्टी में मिलेगी तेरी काया चाम की। माँ के पेट में भक्ति का वादा किया। जब माँ का मलमूत्र तुम्हारे मुखार बिंद पर निकलता था, नरक की पीड़ा छटपटाता था, तो तूने माँ के पेट में भक्ति का वादा किया। 100 सालों का हाल याद जब गर्भवास में रहता था, 100 सालों का हाल याद जब गर्भवास में रहता था, तू ही तू ईश्वर से भजन करने को कहता था। पर घोर कुंड से बाहर किया, ये माया है घनश्याम की। परमात्मा से तुमने वादा किया, प्रभु घोर कुंड से मुझे बाहर करो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारी इबादत करूंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारा व्रत नेम करूंगा और अपना जीवन तुम्हारे हमारे अर्पण कर दूंगा, तो मुझे नरक से निकाल। घोर कुंड से बाहर किया माया घनश्याम। जीव मृत्यु लोक में आ गया। अब उसी भक्ति का वादा किया था, माँ के पेट में पद मिलने पर दावा करता है। थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, कोई अच्छी पोस्ट बन गया तो अहंकार आ गया। महात्मा कहते हैं, वाल्मीकि रामायण की बड़ी सुंदर बात हमने पढ़ी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि किसी को नरक का दरवाजा खोलना हो अपने लिए तो उसे ऊंचे आसन में बिठाओ, उसके कोई प्रतिष्ठित पद दिला दो। जब उसे प्रतिष्ठित पद मिलेगा तो पद के साथ पदा अभिमान होगा, और जब पदा अभिमान होगा तो नरक का निवासी है। नरक का दरवाजा खोलना हो तो उसे ऊंची गद्दी पे बैठा दो, क्यों जब ऊंची आसन में बैठेगा तो पद के साथ पदा अभिमान आ जाएगा। वाल्मीकि रामायण प्रसंग मिलता। महाराज श्री रामचंद्र जी लंका कांड के बाद अपनी गद्दी पे सीन जब हो गए, राजकाज चलाने लगे। उनके यहाँ उनके जमाने में जब राम राज था तो बकरी और शेर एक घाट पानी पीते थे। कोई किसी से शत्रुता नहीं रखता था, सब मैत्री भाव से रहते थे। नदियाँ मीठा जल देती थी, समय पर बारिश होती थी। तो उसी समय की बात है, एक दिन एक श्वान यानी कुत्ता एक गली से निकला जा रहा था। एक ब्राह्मण ने उसके डंडा फेंक के मार दिया। उस कुत्ते के पैर में लगा, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। वो रोता हुआ राम दरबार पहुंचा। वह सबकी फरियाद सुनी जाती थी। राम दरबार पहुंचा, वहां मंत्री ने कहा कि श्वान आया है। श्वान ने अपनी फरियाद सुनाई, प्रभु वो निकला आ रहा था, हमने इस ब्राह्मण का न तो हमने इसे काटा, न इसके घर की कोई वस्तु हानि पहुंचा, इसने मुझे डंडा मार दिया, मेरे पैर में चोट लग गई, इसका हमें न्याय चाहिए। श्री राम जी से खबर गई। राम जी ने कहा, श्वान से कहो कि इसकी सजा इस श्वान ही बताए, इस ब्राह्मण को मैं क्या सजा दूं। ब्राह्मण को बुला के जब पूछा तो उसने कहा, महाराज इसने गलती कुछ नहीं करी, मेरी से गंदा किया, वो माफी चाहता हूँ। तो कहा, तुम्हें माफी तो ये श्वान ही दे सकता है, तुमने इसका अपराध किया है। जब श्वान से पूछा गया तो श्वान ने कहा
प्रभु अयोध्या के मठ का ऐसे तुम मठाधीश बना दो कुत्ते, इसे ब्राह्मण कुत्ते ने कहा, अयोध्या के मठ का मठाधीश बना दो। तो वहाँ ब्राह्मणों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, अरे भाई श्वान तू क्या कहता है, इस ब्राह्मण को मठाधीश बना देंगे तो ये तो राजपुरोहित होगा, पालकी में चलेगा, सेवक आगे पीछे चलेंगे। तो श्वान ने कहा महाराज यही तो मैं चाहता हूँ। बोले वो क्यों? बोले इसलिए कि मैं पिछले जन्म में अयोध्या के मठ का मैं मठाधीश था, मैं राजपुरोहित था, और मेरे अंदर अभिमान आ गया और मेरा इतना पतन हुआ, मुझे कुत्ते की ऊनी मिली, श्वान की ऊनी मिली। अगर इसे आप सजा दे के छोड़ देंगे तो इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं हो सकती। इसे अगर आप मठाधीश बना दें तो मेरे जैसा ऐसे भी अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा। इसे अभिमान आएगा, पद के साथ पदाभिमान आ जाएगा। विचार करना आप जीवन में दैन्यता जब आए तो समझो कि ठीक है। लेकिन आज हम हर जगह से जीत स्वीकार करना चाहते, हमारी हार ना हो, कहीं हमारी जीत हो, हम हर जगह से जीत जाए। लेकिन महात्मा इसका उल्टा बताते हैं, हारे तो हरि मिले जीते जम का द्वार, हारे तो हरि मिले जीते जम का द्वार, हरिजन हारा ही भला जीतन दे संसार, हरिजन हाला ही भला जीतन दे संसार, हारी तो हरि मिले जीते जम का द्वार। महात्मा संसार से हार स्वीकार करता है, वो जीत स्वीकार नहीं करता है। और जब हार स्वीकार करता है तो हरि से मिलता है, परमात्मा से मिलता है, ईश्वर से मिलता है, उसकी गोष्ठी भेंट होती है। विचार करना, क्या हमारे अंदर ये भावना आई, मेरे अंदर दैन्यता आ जाए, मेरे अंदर दीनता आ जाए तो समझो कि मनुष्य जन्म लेना मेरा सफल है। बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जीव पर लोक समारा, सो प्रतर दुख पावै सिर धुंधुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। तुम्हारे नसीब में भक्ति में बज उठी, परमात्मा अपने मनुष्य का शरीर देता ही नहीं और किसी योनि में डाल देता है। विचार करना, मेरा समय कितना कीमती जा रहा है, और ये समय मेरा जो कीमती जा रहा है इसका हम सदुपयोग करें। समय गया फिर हाथ न आगे, अंत समय पछताएगा, जब संदेशा यम का पहुँचे नैनो नीर बहाएगा, तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे, रिश्ते नाते और समझ बचाना पाएंगे, काम समय पर नाम ही आए, हारे और चाम नहीं। समय पर परमात्मा का नाम ही काम आता है, हरि का नाम ही काम आता है। दिन दिन घटती आयु तेरी, समय गुजरता जाता है, हे नर मूर्ख सोच समझ कर होश क्यों नहीं आता है। सब कुछ यहीं पर रह जाना है, छोड़ो व्यर्थ बहाने को, समय गया पर हाथ न जाए, जानो असर ठिकाने। इस जग में मत उलझो प्यारी, झूठ का ताना माना है, इस संसार में मत उलझो। यहाँ की उलझन बड़ी खराब, यहाँ तो सुलझो, उलझन से सुलझन में आओ, परमात्मा को याद करो, ईश्वर की याद में। समय का सदुपयोग करो, समय का दुरुपयोग मत करो। लेकिन हम क्या करते, उम्र होगी 50 की, 60 की, बालों ने सफेदी आ गई सर पे, दांतों ने जवाब देना बंद कर दिया, आंखों में रोशनी कम आ गई, इंद्रियां शीतल होने लगी। और हम क्या करते, आंखों में सफेदी आई तो काली कर ली, डाई लगा ली, आंखों ने जवाब दिया तो चश्मा चढ़ा ली, दांतों ने जवाब दिया पतीसी लगा ली। विचार करना, महात्मा कहते हैं आंख जब बाल सफेद हो जाएं तो समझ लो अब समय नजदीक आने वाला है, बुढ़ापा आ गया है। और जैसे मेरे बाल सफेद हैं, ऊपर सफेदी दिखाई देती, ऐसे अंदर में सफेद हो जाए, ऊपर सफेद और नीचे सफेद, यानी निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट क्षेत्र न भावा। निर्मल मन निर्मल हृदय तुम्हारा हो जाए, जब बाल सफेद हो जाए उस पर काला मत करो,
निर्मल मन। आंखों पे चश्मा चढ़ जाए तो ध्यान देना चाहिए, देखी अनदेखी करे, छोटी छोटी बातें मत देखो। देखी अनदेखी, अनदेखी कैसे करोगे? घर में आप बुजुर्ग है, कोई बहू लड़का पोता कुछ कहता है, तुमने कुछ देख लिया तो अनदेखी कर दो, उन्हें देखा ही नहीं है। कान कम सुनाई देने लगे तो सुनी अनसुनी करो। ज्यादा इन कानों से चुगली निंदा मत सुनो, न कान लगा सुनो ये क्या कह रहा। सुनी अनसुनी कर दो। कोई तुम्हारी बुराई करता भी है, तुमने सुन ली तो हमने सुनी नहीं। सुनी अनसुनी करो, देखी अनदेखी करो, विचार करो। लेकिन हम भौतिक साधन लेकर के और सोते और आगे चल जाए। सफेद बाल काले कर लिए तो क्या जवान हो जाओ? बतीसी लगा ली तो क्या दांत पहले वाले हो जाएंगे? आंखों पे चश्मा चढ़ गया तो पहले कैसा दिखाई देने लगेगा? बनावटी चीज बनाती होती। मैंने आज दिन तक कभी बालों में काला नहीं लगाया। हमारे दांत उखड़ गए, उन्हें दांत सब लोग कहते बत्तीस नहीं लगाए। हमारे डोगरे महाराज कहा करते थे, राष्ट्रीय संत थे, उनको सुखदेव जी की उपाधि मिली थी कि जब दांत उखड़ जाएं तो दूध भात दलिया खिचड़ी खा के गुजर करो और भगवान की भक्ति करो। आँखों पे जब चश्मा चढ़ने लगे, कम दिखाई दे लगे तो देखी अनदेखी करो, विचार करना। कानों से कम सुनाई देने लगे तो ज्यादा गूढ़ बात सुनने का प्रयास मत करो। अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, यानी परमात्मा ध्यान अंतर्मुख हो जाओ। बैठो तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में निवास, अंतर्मुख है और उसको याद करके जीवन यापन करो। अंतर्मुख हो जाओ, विचार करना। मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिला है और ये बारी अगर छूट गई तो न मालूम किस योनि पे जन्म लेना पड़े। इसलिए महात्मा कहते हैं, समय रहते चेत जाओ, का बरसे जब कृषि सुखानी। पानी वर्षा खेती सूख गई तो कोई लाभ नहीं। विवेक हुआ, बुद्धि आई, समय जब निकल गया तब बुद्धि आई तो उसका कोई लाभ नहीं। अरे फुर्सत के वक्त में नव सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी जब चलना सीखा, इस बूढ़े तन के हर पुर्जे पे जंग आया। मन की मशीनरी जब चलना सीखा, इस बूढ़े तन के हर पुर्जे पे जंग आया और यमराज फौज लेकर लड़ने को जंग आया। इंद्रियां शिथिल हो गई, तब सोचे क्या करते भैया, अच्छे दिन पाछे के हर्षे किया रहिए, अब पछतावा हो क्या चिड़िया चुग गई थी। अच्छे दिन वासनाओं व्यतीत कर दिए, भोगों व्यतीत कर दिए, संग्रह व्यतीत कर दिए, अब पछताए हो क्या चिड़िया चुग गई थी। फिर पछताने से कोई लाभ नहीं, पर हाथ मलते रह जाओ, बनेगा कुछ नहीं। इसलिए मन की मशीनरी अभी से चलना सीखो। जब चलना, जब विवेक हुआ समय निकल गया, जब विवेक हुआ चार पाए भी पड़े, विवेक हुआ, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। समय तुम्हारे पास तो समय से पहले चेत जाओ, समय के पहले चेतन हो जाओ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, लौट के कहाँ जाना है, तुम्हारा ही परिवार। देखो, व्यक्ति तीन चीज से अधिक प्रेम करता है, चौथी से नहीं कोई करता है। किससे? प्रथम पत्नी से, पुत्र से और धन से। और तीन चीज हमें बीच में मिली है। पत्नी बीच में मिली है और पत्नी को पति बीच में मिला है, धन बीच में कमाया है, पुत्र बीच में पैदा हुए, और तीन चीज हमें बीच में मिली, बीच में छूटनी है। पत्नी पहले जाए चाहे पति जाए, पुत्र बीच में छूटेगा, धन कमाया यही रह जाएगा। जो चीज तुम्हें बीच में मिली, बीच में छूटी, उसके प्रति आसक्ति मोसक्त करना ही तो मूर्खता है।
उनके प्रति मोह सख्त आसक्त नहीं करना चाहिए। फर्ज की अदायगी करते हुए अपना फर्ज पूरा करो, अपना फर्ज पूरा करो। महात्माओं ने एक बात कही है, संसार से प्रेम करो और जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। आठ पहर बहता रहे, प्रेम कहा भी सोई। छिन घटे छिन बढ़े तो प्रेम ना होय। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहा भी सोई। ऐसा प्रेम हो जो कभी घटे बढ़े नहीं। छिन घटे छिन बढ़े तो प्रेम ना होय। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहा भी सोई। जैसे अघट प्रेम देखने में ना आए। त्रिया बसे पीहर में, सुरत पिया की मान। स्त्री रहती है पीहर में, पर ध्यान पति, वो पतिव्रता स्त्री, इसलिए उसका ध्यान है, उल्टा नहीं रहता, पतिव्रता का रहता है। अब रोटी बना रहे होंगे, बर्तन धो रहे होंगे, कपड़ा धो रहे होंगे, ड्यूटी, उसका ध्यान। जैसा ध्यान मणिधारी सर्प का, मणि अगर ना मिले सर्पधारी, मतलब सर्प है पटक पटक के मर जाता है। जैसा प्रेम कमल का सूर्य की प्रत है, सूर्य अगर न निकले तो कमल का फूल खिलेगा नहीं। जैसा प्रेम मीन का जल के साथ, मछली को जल से बाहर निकालो तो प्राण दे देगी, ऐसा प्रेम मेरा परमात्मा से जाए। जिन प्रेम की ओर ते नहीं प्रभु पायो, जिन प्रेम की ओर ते नहीं प्रभु पायो। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहा भी सोई। छिन बटे छिन बढ़े तो प्रेम ना हो। ऐसा प्रेम हो सदा